हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रतिस्थापन विधि, जो कि है कक्षा 10 की है। पार्ट 3 में है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो कैसे किया जाता है, यहाँ पे चलिए इसको शुरू करते हैं। कि हमारे पास समीकरण दी है x धन y बराबर है 14, ठीक है, और x ऋण y बराबर है 4। तो यहाँ पे हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या बोलता है कि हमारे पास दी गई समीकरणों में से युग्मों में से एक युग्म को लेते हैं और उसमें से x या y का मान लेते हैं। यहाँ पे x और y है तो x या y का मान लेते हैं और उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि समीकरण 2 से x का मान लेने पर, ठीक है बच्चों, x का मान लेने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x ऋण y है बराबर है 4, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और y का मान है तो 4 धन y, या हम क्या लिख देंगे x बराबर y धन 4, क्योंकि ऋण का है तो पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो या तो हम इस मान को रखें या इस मान को रखें, ठीक है। समीकरण 1 से 2 से ले लिया। अब समीकरण 2 से लिया तो हम समीकरण 2 का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x या समीकरण 2 का, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर क्या हो जाएगा कि हम क्या कर देंगे, अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x धन y बराबर है 14। तो तब क्या कर देंगे, x का मान कितना रखना है, y धन 4, y धन 4 धन y बराबर 14, है ना। तो ये मान तो हमने इतना रख दिया। तो y है तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y धन 4 बराबर है 14। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 14 है और ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10, 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10। और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हम कर देंगे 10/2, ठीक है। तो 10/2, तो 2 कम 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आ गया हमारा 5, ठीक है बच्चों, y का मान आया 5। अब तब हम क्या कर देंगे कि समीकरण 1 में हमने x का मान रखा, ठीक है, 1 में x का मान रखा। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर है 4। तो x और y का मान है हमारे पास 5, बराबर हो जाएगा 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 धन 5, ठीक है। तो x बराबर 5 और 4 9। तो x का मान हमारा कितना आया, 9 आया, और y का मान कितना आया हमारा, 5 आया, ठीक है बच्चों। x और y का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो हम इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं और x और y का मान ज्ञात करते हैं। कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो समीकरण हमें सरल लगती है उसका प्रयोग किया। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे बड़ी समीकरण भी ले सकते हो, युग्म को ले सकते हो, किसी को भी, इनमें से एक या दो को। तो हमने 2 को सही समझा तो 2 को लिया और 2 से हमने x का मान लिया और 2 का x का मान जितना हमें प्राप्त हुआ, अर्थात मतलब x का मान मतलब उसको सरल कर दिया x या y के रूप में। तो समीकरण 1 में तब हमने क्या कर दिया, 2 का मान लिया और समीकरण 1 में रख दिया, और जो मान हमें प्राप्त हुआ y का मान, हमने x का मान रखा तो y का आएगा और y का रखेंगे तो x का प्राप्त होगा। तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा कि इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे और समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये विधि समझ में आई होगी। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।